नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस चलचित्र में हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई साधनाओं के बारे में और साथ ही साथ चूंकि हम साधनाओं के बारे में बात करेंगे, मन में हमारे कुछ कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो जुड़े होते हैं साधनाओं के काल के साथ में। यानी इस समय कौन सी साधना करनी चाहिए, उस समय क्या ये साधना करना ठीक होगा, इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे मन में आ जाते हैं उनका भी समाधान इस ही चलचित्र में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ ये चलचित्र केवल इस ही वर्ष के सूर्य ग्रहण के लिए ही नहीं है। जब जब सूर्य ग्रहण आ रहा होगा आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं, आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। मेरी चेष्टा यही है कि इस वीडियो को हम छोटा ही रखें और इसी कारण विनती यही है कि आप इसे अंत तक अवश्य ही देखिएगा। चलिए अब चर्चा हम आरंभ करते हैं। साधनाओं की सर्वप्रथम बात करते हैं कि समय साधना के लिए कौन सा उपयुक्त होता है। तंत्र के ग्रंथों में जहां पर बहुत क्लिष्ट विधि विधान बताए जाते हैं, क्लिष्ट यानी कि थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से उसके अंदर विस्तृत विधियां होती हैं, वहीं पर ही ये भी बताया जाता है और ऐसा गुरुजन भी कहते हैं, ऋषि मुनि भी कहे गए हैं कि जब भी आपका मन प्रफुल्लित हो, जब भी आपके मन में ये भाव आ रहा हो कि ये एक मंत्र है, ये देवी या फिर इन्हें देवता का मुझे ध्यान करना है, तभी वो जो समय है वो बेस्ट समय होता है। उस समय को आप नहीं गंवाएं। और इसका कारण यही है कि मंत्र कोई सा भी करें, स्तोत्र कोई सा भी करें या फिर नहीं भी करें, केवल अपने इष्ट का आप ध्यान लगा करके बैठ जाएं। यदि भाव आपका ठीक नहीं है, भाव आपका प्रफुल्लित नहीं है, उमंग मन में नहीं है उस मंत्र को लेकर के, ध्यान को लेकर के, देवता को लेकर के, पर यदि आपके ज्योतिषी ने बताया है कि ये मंत्र करना चाहिए, किसी वीडियो में देख लिया है कि इस समय ये मंत्र करना उपयुक्त होता है, अब तब बैठ जाएं, परंतु मन नहीं हो, तो ये वही वाली बात हो गई है कि आपने किसी को नंबर तो डायल कर दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, परंतु आपके मन में ही वो भाव नहीं है कि आज चर्चा करी जाए, पर आप चर्चा करने के लिए कर रहे हैं। और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमें पूरी तरीके से रिस्पॉन्स दे और हमारा कार्य भी हो जाए, तब तो ये थोड़ा सा कठिन कार्य हो गया है। ऐसा तो नहीं होता है। इसी कारण भाव बहुत आवश्यक है। भाव आपका मन में क्या है, तो सर्वप्रथम समय को लेकर के आप मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रखें। जब भी मन आपका प्रफुल्लित है, उत्साह में है, उमंग में है, बैठ जाइए, ध्यान लगाइए। भले ही मंत्र आपके पास में नहीं हो, स्तोत्र आपके पास में नहीं हो, ध्यान आवश्यक होता है क्योंकि आपका शरीर जो है वो अलाइन हो चुका होता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भले ही यहां पर भी मैंने बताया है कि कोई एक समय की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी समय का, काल का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि नवरात्रि जो होते हैं वो ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बढ़िया समय होता है। उसी प्रकार से होली, दीपावली या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये कुछ समय ऐसे होते हैं जब आप यदि ध्यान में बैठते हैं, मंत्रों को करते हैं, स्तोत्रों को करते हैं, तब वो जो आपका जाप होता है वो बहुत अधिक प्रभाव के साथ में आपके आपकी आत्मा को, आपके जीवन को ऊपर की ओर लेकर के जाता है, उत्थान की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि वो जो समय है वही कुछ ऐसा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑफिस जाने का, स्कूल, कॉलेज जाने का मन नहीं करता है, परंतु जब हम चले जाते हैं तो वहां पर जो वातावरण होता है वही हमारे भाव को भी बदल देता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसा ही कुछ होता है इन कुछ समय पर, ऐसे कुछ काल पर। सूर्य ग्रहण भी इसी प्रकार का एक समय है कि भले ही
आपका मन वैसा ना हो, परंतु उसका लाभ अवश्य ही हमें उठाना चाहिए। तो इन बातों के साथ में जो भी मैंने रखी है साधनाओं को लेकर के, आप ध्यान में रखिए। और फिर अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। इस वर्ष 2026 में सूर्य ग्रहण ये जो आ रहा है 12 अगस्त को, बुधवार को, ये भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि ये रात को लग रहा है। रात को 9:04 पर यह आरंभ होगा और करीब 1:27 के आसपास तक ये चलेगा। यानी कि करीब करीब 4 घंटे 20 मिनट के आसपास की इसकी अवधि रहेगी। बहुत लंबा समय है ये, और ये चरम पर होगा करीब 11:15 के आसपास। यानी कि या तो आप 9 बजे से ही अपने मंत्र स्तोत्र का पाठ करना आरंभ करें, या फिर 11:15 के आसपास आप स्तोत्र या मंत्र का पाठ करना आरंभ करें, या फिर ध्यान में ही बैठ जाएं। अपने इष्ट, अपने देवी देवता का ध्यान, उनके चरण कमलों का ध्यान आप करें। अब यहां पर किसकी साधना बहुत अधिक आपको फल देगी, सर्वोत्तम होगी? तो सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय होता है जब अमावस्या होती है। जब सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के ही समय होता है। जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण फुल मून को ही आता है, पूर्णिमा को ही आता है। तो एक तो सूर्य ग्रहण हो गया है और अमावस्या हो गई है। ये समय जो है ये सभी देवी देवता के मंत्रों के लिए बहुत उपयोगी होता है। कुछ ही ऐसे मंत्र होते हैं जो शायद आपको नहीं करने चाहिए, परंतु हम वहां पर जा भी नहीं रहे हैं। शक्ति के मंत्र, भगवती काली, भगवती लक्ष्मी, मां सरस्वती, बगलामुखी, देवी कमला, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी, मां दुर्गा, ये कुछ ऐसे स्वरूप हैं शक्ति के जिनके मंत्र इस सूर्य ग्रहण में करने ही चाहिए। किसी भी सूर्य ग्रहण में करने ही चाहिए। अब यहां पर आपको एक और रहस्य की बात बताता हूं, जो वैसे तो ग्रंथों में नहीं लिखी गई होती है, परंतु ये जो आपके जानकार व्यक्ति होते हैं, गुरुजन हो गए हैं, उनके मुख से ये बात आती है। सूर्य ग्रहण पर आप केवल एक ही मंत्र को नहीं करके 3 मंत्र भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ मालाएं आपने एक मंत्र ही कर ली हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे। इस प्रकार से आप उन मंत्रों को भी कर सकते हैं जो कदाचित आपने पहले सोचकर रखे थे, परंतु इतने सारे मंत्र हो गए हैं, उनका किस प्रकार से जाप करा जाए, मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं। सूर्य ग्रहण वो सर्वोत्तम समय है जब आप उन मंत्रों को एक ही समय, एक ही दिन पर कर सकते हैं। तो इस समय को आप गंवाएं नहीं। आप भगवती दुर्गा का मंत्र ले लीजिए। इसमें जो हमें लगता है कि मंत्र जो है बड़े सरल से हैं, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या फिर जो भम भैरवाय नमः, इस प्रकार के जो मंत्र आते हैं, जो हमें लगता है कि ये तो बड़े सरल से मंत्र है, हर किताब में मिल जाते हैं। ये सरल भले ही लगते हैं, इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। मंत्र छोटा या बड़ा, इससे मंत्र की ऊर्जा को हम नहीं देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय है जहां पर ना केवल ये जो सरल से दिखने वाले मंत्र हैं, पर जो बड़े ही भारी मंत्र होते हैं, जैसे बगलामुखी का एक मंत्र होता है, जैसे भगवान भैरव के शाबर मंत्र होते हैं, मां काली के शाबर मंत्र होते हैं, इनका भी आप जाप कर सकते हैं। परंतु बस बात इतनी सी है कि आपका भाव जो हो वो स्वच्छ हो, भाव शुद्ध हो, भाव ऊपर की ओर उठता हुआ हो। सूर्य ग्रहण सभी के लिए होता है। भले ही भारत में इसका सूतक नहीं लग रहा है,
परंतु इसका प्रभाव भारत पर भी होगा। जैसे इसका सीधा प्रभाव जिन जिन देशों में होगा, उन देशों का भारत के साथ में तो ट्रेड होता ही है, संबंध होता ही है। यदि इस सूर्य ग्रहण का जो भी प्रभाव उन देशों पर पड़ेगा, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ना ही है। तो हम जब इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह से देखेंगे, जियोपॉलिटिक्स की तरह से देखेंगे, तब भी प्रभाव पड़ेगा, और अन्यथा भी इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध यही है, इस समय का आप सदुपयोग करें। किसी भी देवी देवता का आप मंत्र उठाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मंत्र भी कर सकते हैं। आप स्तोत्रों का पाठ करें। आप भगवती लक्ष्मी का जो स्तोत्र है, जो इंद्रदेव द्वारा रचित है, बहुत ही सुंदर सा स्तोत्र है, वो आप कर सकते हैं। भगवती दुर्गा का आप स्तोत्र कर सकते हैं। आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और चूंकि ये लंबी अवधि है, 4 घंटे की अवधि है, आप बिना किसी एक समय सीमा के, बिना एक नियम बनाए कि मैं 11 ही बार इस स्तोत्र का पाठ करूंगा, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है और इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में। तो सूर्य ग्रहण बहुत प्रभावशाली होता है। पुनः मैं कहूंगा, इसका आप सदुपयोग करिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र लाभप्रद लगा होगा, सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे बस जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।